नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका क्या हो सकता है आपको बता देता हूँ। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए अरावली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन डी नकद आरक्षित अनुपात। अगला है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय ऐसा कर सकता है? कोर्ट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा कथन। पहला क्या कहता है? ऐसी स्थिति में जहां लोक अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर देता है। और दूसरा है, ऐसी स्थिति में जहां न्यायालय या न्यायिक अधिकरण अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार कर देता है। और तीसरा है, लोक अधिकारी या सरकार को असंवैधानिक विधि को प्रबद्ध करने का निर्देश देने के रूप में। नेक्स्ट आपका है, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता को। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें कि ब्रह्म समाज ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय, आर्य समाज ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर अहमदिया आंदोलन ये हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी पहला और दूसरा। पहला है लोकसभा में, दूसरा है राज्यसभा में। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा। नेक्स्ट है, समान प्रशुल्क प्रणाली होती है। ऑप्शन बी सभी देशों की समान वस्तुओं पर समान दर से प्रशुल्क। भारत एवं पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों का उदय निम्नलिखित के द्वारा हुआ। ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला या IITF आयोजित करने वाले संगठन का नाम क्या है? ऑप्शन डी फिक्की। अगला है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी सतलुज। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? ऑप्शन सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन सी भीमदेव। हर्ष के दरबारी लेखक बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबद्ध नहीं है? ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्रम। अगला है, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन सी हाबर प्रक्रम। द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन सी टमाटर। नेक्स्ट है, भारतीय मिट्टी में प्रायः किन दो तत्वों की कमी से उत्पादकता में कमी आती है? ऑप्शन बी फास्फोरस और नाइट्रोजन। अगला है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है? ऑप्शन ए निर्जलीकारक। बैंक दर वह दर है जिस पर? ऑप्शन सी RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगला है, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है?
तो ऑप्शन है गोदावरी। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किसने कहा था? ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सम्मिलित है। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक क्या होता है? ऑप्शन सी पेप्टाइड है। क्वेश्चन कैसे बनता है, गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख द हेड ऑफ द ट्रेडर्स क्या कहलाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठी कहलाता था। नेक्स्ट है, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है क्योंकि? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे अन्य वर्ण प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों 3 डायमेंशनल इमेजेस के अभिलेखन की तकनीक क्या है? ऑप्शन सी होलोग्राफी या सोलेखन कहलाती है। अगला संविधान संशोधन के संदर्भ में, तो गाइस इसका आंसर आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या कहता है, संयुक्त अधिवेशन की अब व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। और तीसरा कहता है किसी संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। और चौथा कहता है संसद अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। अगला है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होगा? ऑप्शन बी वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर मध्यकाल में दक्षिण भारत में धातु जड़ाई कला या कह सकते हैं मेटल इनले वर्क के लिए विख्यात हुआ था? तो ऑप्शन डी तंजौर। अगला है अकबर का शासन जाना जाता है, तो कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है पहला, दूसरा। पहला है क्षेत्रों को जीतने के लिए, दूसरा है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट है आपका मराठों और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन मराठों का पेशवा था? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ऑप्शन बी उच्च मध्यम वर्ग। अगला है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस एक की सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है? तो ऑप्शन है पुर्तगाल। नेक्स्ट है विश्व में सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? ऑप्शन बी चैलेंजर। और अगला है हेलसिंकी राजधानी है? ऑप्शन बी फिनलैंड। कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें बी कहता है नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, और सी है निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, और डी है यमन एशिया में है। अगला है भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन कौन सी गेहूं की किस्म है? ऑप्शन सी हो जाएगा पहला, चौथा। पहला है अर्जुन, चौथा है सोनालिका। अगला एक धात्विक लक्ष्य या कह सकते हैं टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम है? तो ऑप्शन डी एक्स किरण। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन बी लोकसभा। अगला है गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? ऑप्शन बी मुंबई। और नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है?
ऑप्शन सी ताप्ती नदी। और कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? तो ऑप्शन ए रसखान। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद। और अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है? ऑप्शन सी डायनेमो। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, पहला दूसरा कथन सही हो जाएंगे। पहला है, यह अपनी अवमानना पर दंडित कर सकता है। और दूसरा है, इसके निर्णय को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है तथा किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। और देखिए अगला है, सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसको हम लोग कोड के माध्यम से सुमेलित करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ये चलिए मिलान करते हैं। पहला आपका हो जाएगा गाइस मुद्रामान। मुद्रामान का हो जाएगा पहले से, इस व्यवस्था में मुद्रा के कोष, मुद्रा निर्गमन संबंधी नियम, मानक तथा सांकेतिक मुद्रा निकालने संबंधी नियम एवं क्रियाएं आदि सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वी मूल्यमान। इसका हो जाएगा दूसरे से, यह वस्तु जिसमें अन्य सब वस्तुओं के मूल्य मापे जाते हैं, जैसे कि रुपया हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा और मार्क आदि। फिर है अच्छी मुद्रा। इसका हो जाएगा तीसरे से, जिसमें सर्वमान्यता, अविनाशिता, वहनीयता, एकरूपता आदि गुणों का समावेश हो। फिर है डी वास्तविक मुद्रा। इसका हो जाएगा चौथे से, किसी देश में चलने वाली मुद्रा का भौतिक रूप। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? ऑप्शन सी कार्बन माइक्रोफोन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।